तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार में यूरोपियों के आगमन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रश्न के रूप में बीपीएससी पूछता है, उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार में यूरोपियों का आगमन से। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम। तो देखिए यहाँ पर बिहार में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर डेनिश और फिर ब्रिटिश आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिहार में जो पुर्तगाली आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। देखिए, पुर्तगाली व्यापारी बंगाल की हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बिहार में डच व्यापारियों का आगमन होता है। यहाँ पर देखिए, आपको याद भी होगा, ये याद रखना आपको कि डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, पटना कॉलेज वर्तमान में जब वहाँ पर प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। डच जो थे मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी अभिरुचि थी। उसके बाद देखिएगा कि 1662 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डच प्रधान नॉथियस वैगडेन बरूक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु एक फरमान प्राप्त किया। किससे? तो औरंगजेब से। किसने? तो नॉथियस वैगडेन बरूक ने। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको पहली बार मिलेंगे। देखिए, उसके बाद बिहार में आते हैं फ्रांसिस। ठीक है, देखिए बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी ने 1734 ईस्वी में पटना में एक माल गोदाम की स्थापना किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि फ्रांसीसी कंपनी जो थे उन्होंने कब जो है पटना में एक माल गोदाम स्थापित किया था? तो 1734 में। उसके बाद देखिए, फ्रांसीसी बिहार से मुख्यतः सोरे की प्राप्ति करते थे। फ्रांसीसी यात्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार में आते हैं डेनिश। बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री, नेपाल की कोठी की स्थापना 1774-75 में हुई। डेनिश मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरे का व्यापार करते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में, उसके बाद आता है अब बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने 1651 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1651 में जो है पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में फैक्ट्री स्थापित किया। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति पर थी। मात्र इतना ही इनका यहाँ अभिरुचि था। आगे चल के इसी क्रम में इनकी रुचि नील की ओर हो गई। ठीक है, नील की ओर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चारनाक को नियुक्त किया गया। वह उस पद पर 1680 से 1681 तक रहा था। उसके बाद 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में कंपनी का एक अस्थायी माल गोदाम जो है 1651 बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 51 बना लीजिएगा। पटना के गुलजार बाग में कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और यहाँ पर देखिएगा पीटर मुंडी दिया गया है। ये दोनों जो है शाहजहां के शासनकाल में पटना आए थे। देखिए, जॉन मार्शल जो था ये अंग्रेजी यात्री था। इसने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की है। और मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किया था। ये पूछा जाता है कि पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किस मुगल शासक के शासनकाल में किया था? तो आपको याद रखना है शाहजहां के शासनकाल में। उसके बाद देखिए विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। ये भी याद रखिएगा, किसका अनुसार? तो विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार
मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। यहाँ पर देखिएगा ये आपका दिया गया है बिहार में यूरोपीय कंपनियाँ, पुर्तगाली फैक्ट्री, ठीक है 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध, सूती वस्त्र, डच फैक्ट्री 1632 याद रखेंगे, ब्रिटिश 1651 में। मैंने अभी आपको ऊपर सुधरवा दिया, 1691 लिखा गया था। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला 1651 आपको बना लेना है, क्लियर। उसके बाद चलिए फिर डेनिस आते हैं 1774 में, ठीक है। चलिए 1774 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। अब यहाँ देखिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये डेट सहित याद रखना है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ। और देखिए इसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और युद्ध के उपरांत मीरन बिहार का उपनवाब हुआ। ये प्रश्न बनता है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत जो है बिहार का उपनवाब कौन बना था, तो मीरन बना था, याद रखिएगा। फिर होता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था, इसमें हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके मध्य जो है बक्सर के युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। ये संयुक्त सेनाएं जो थी ये पराजित हो गई। और देखिए इलाहाबाद का संधि होता है कब, तो ये डेट सहित इसको भी याद रखना है, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। किसने दिया था, तो ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वो फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसने प्रदान कर दिया। और देखिए कंपनी ने बंगाल में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था, बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था। राजा रामनारायण तथा सीताब राय बिहार में नियुक्त महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से थे। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था। कब, तो जब ये इलाहाबाद की संधि हो गई उसके पश्चात। उसके बाद देखिए बक्सर की युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां उप प्रांतपति धीरज नारायण के सहयोग से चलाता था। उसके बाद देखिएगा कि 1770 में, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कब गठित किया गया था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, तो 1770 में। किसकी अध्यक्षता में, तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके सदस्य रॉबर्ट पोल्क और जॉर्ज वेनिस्टर्ट थे, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सीताब राय को बर्खास्त करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो है बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद देखिए 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने की घोषणा की। कब, तो 1771 में। उसके बाद देखिएगा कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट, ये प्रश्न बनता है, ऑलरेडी बन चुका है। पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1790 में नियुक्त किया गया। पहला मजिस्ट्रेट कौन है पटना का जिसको 1790 में नियुक्त किया गया था, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट है। 1865 में पटना से अलग करके गया जिले का निर्माण किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नोट करके दिया गया है, 1713 में जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। फर्रुखसियर का जन्म पटना में ही हुआ था, ये याद रखना है। कब हुआ था, तो 1713 में। उसके बाद देखिए पटना की फैक्ट्री में अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे पढ़ेंगे